हर साल की भांति इस साल भी पूर्वांचल छठ पूजा समिति मैदानगढ़ी गांव के मंडूडी तालाब पर छठ पर बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। साफ सफाई व सौंदर्यीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरें आप मंडूडी तालाब की देख रहे हैं, जहां पर सभी समिति के लोग साफ सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जय जय भगवान की जय, भगवान की जय। सर, वर्षों से जो है आप लोग मंडूडी तालाब पे जो है छठ पूजा का आयोजन करते हैं। अब जो है भव्य आयोजन यहाँ पे होता है, हज़ारों की संख्या में जो है भक्तगण पहुँचते हैं। अब घाट को भी आप बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं लगातार। अब जो है आप सफाई अभियान तेज़ी से चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को और क्या कहेंगे सर? जय छठी भाई। सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने छठ पूजा समिति की टीम को देना चाहता हूँ कि बरसों से पिछले 38 साल से साथ मिल करके हम लोग इतना पूरा एरिया को साफ़ करते हैं, तालाब को साफ़ करते हैं, चूना नमक डाल के पानी को शुद्ध बनाते हैं और गंदगी साफ़ करते हैं। बाकी मैं सरकार और नागरिकों से कहना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये आप संस्कार और संस्कृति बिहारियों से सीखिए। बिहारी बदनाम करने का लोग नहीं है। बिहारी जो है, जिस जगह पे आप नाक खोल के नहीं चल पाते, नाक में कपड़े बांध के चलने पड़ते हैं, उस जगह के बिहार के लोग साफ करके गंगा जल जैसे शुद्ध बना करके पूजनीय बनाते हैं। इसलिए कम से कम नहीं कुछ करिए तो इनसे लड़ने के बजाय आप इनको प्रोत्साहित कीजिए कि बरसों से आपको शहर को साफ कर रहा है, कुएं, नदी, नाल जो भी है उसको सफाई करके पूजनीय बना रहा है। और सवाल पूजनीय की नहीं है, जो अदर समाज में संस्कार और संस्कृति की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तरह तरह के संस्कार हर एरिया का कार्यक्रम में होते हैं, वो सब आपको दिखाई जाती है। और सेवा और संस्कार का कार्य जो ये समाज कर रहा है, इसको आप लोग प्रोत्साहित कीजिए। इसके लिए आप लोगों से आग्रह किए जाती है। धन्यवाद सर। सदाए ये आए यहाँ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में कराए, करीब करीब 5-5 हज़ार आदमियों को कार्यक्रम दिए, भोजन दिए कि इस तालाब की उद्धार हो। तो ये पिछले 38 साल में तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, 2-3 साल पहले रमेश बिदूरी साहब ने कुछ इसका सुंदरीकरण कराए थे। हाँ, उनका बहुत बहुत आभार है। इस बार जो है विधायक जी फिर से सफाई करने का बीड़ा उठाया है, लाइटिंग वुटिंग का, तो ये विधायक जी को भी धन्यवाद करते हैं। आज छठ पूजा समिति उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस तरह से मैं 81 साल में आज 30 साल का जवान पड़ा हुआ हूँ, उसी तरह वो भी दीर्घायु हो और इसी तरह छठ घाट का सेवा करते हैं। सर, कार्यक्रम क्या क्या रहेगा, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम ऐसा रहेगा, सबसे पहले 5 बजे से 4 बजे से तो संध्या अर्घ का काम शुरू होगा, 6 बजे वो समाप्त होगा। उस तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छठ गान होगी, कुछ धार्मिक गाने होंगे। इसके बाद सबसे बड़ी होगी जो हमने संस्कार और संस्कृति की बात कही है, जो संस्कार लुप्त हो गया है कि उत्तरी बिहार में, मेखला एरिया में जो आपका क्या कहते हैं उसके दुर्गा पूजा के समय में 10 दिन दशहरा में जैसे जादूगिरनी वगैरह को जादू करते थे, उसलिए एक झिझिया का प्रोग्राम हुआ था कि डायनी का वो जादू का असर न पड़े। तो एक झिझिया की प्रोग्राम होगी कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे संस्कृति थी। दूसरा कार्यक्रम होंगे आपका एक चुगला होता था जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहन को बदनाम करते थे, तो उनको चुगला को जलाई जाती है। तो एक वो कार्यक्रम होंगे, माने जो पुरानी संस्कृति यानी अपनी संस्कृति और परंपराओं और रीति रिवाजों को आप यहाँ पे जी लोगों को अभी तक पता नहीं है, उसको हम लोग करना चाहते हैं। और आने वाले
बच्चों को और समाज को ये भी सिखाना चाहते हैं कि ये सब हमारी संस्कृति और संस्कार है। रही बात छठ पूजा के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस समय साइंस डेवलप नहीं था, उस समय कुष्ठ रोग होते थे तो उनको गांव के बाहर निकाल दी जाती थी। तब ये व्रत में जो आदमी पानी में खड़े होते थे व्रत करके, कमर इतना पानी में, और जब डुबकी मारते थे तो सूर्य की रोशनी जब उसके पानी होकर अंदर जाता था तो कुष्ठ रोग दूर हो जाते थे। जिस महिलाओं को औलाद नहीं होता था वो व्रत करती थी, तो 3 दिन के व्रत के बाद जब ये पानी में डुबकी मार के या फिर वो खड़ी होती थी कमर इतने पानी में, तब उनको वो जीवाणु उत्पन्न होता था जिनसे उनको संतान होते थे। इसीलिए काफ़ी इस बात पे आपने गाना सुने होंगे छठ पूजा में। और तीसरी बात, जो सार्वजनिक पूजा, अब हनुमान चालीसा में कहते हैं जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, मतलब जहाँ हजारों लोग, एक बार में आप 1000 पूजा नहीं कर सकते, जहाँ हजारों संख्या में पूजा करते हैं तो उसका वाइब्रेशन अलग होता है, तो उसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलता है। सर, भक्तों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा, क्या क्या सुरक्षा के बंदोबस्त रहेंगे यहाँ पे? भक्तों के लिए करीब 100 से ज़्यादा महिला जेंट्स रहेगा इनको देखभाल के लिए। हाँ, जगह जगह आपका चेंजिंग रूम बनेगा, उसमें गंगा जल मिलाया हुआ ड्रम में पानी होगी। जो आदमी पानी से निकल के अपना स्नान वगैरह करे, तैयार हो अर्घ देने के लिए जगह जगह ड्रम रखेंगे, उसमें गंगा जल और शुद्ध जल रखी जाएगी। और जो भी कार्यक्रम होंगे रात में उनका सुबह से रात तक, मतलब करीब करीब 12 घंटा का प्रोग्राम है। जो अपने ये विपिन जी है, उनका विपिन जी के सहयोग से चाय पानी 12 घंटा के लिए इनका इंतजाम है। क्षेत्र निवासियों को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों को साल में इतना मेहनत करना पड़ता है सफाई करने के लिए, अगर आप भी थोड़े थोड़े ध्यान दीजिए तो शायद ये हमें और भी सहूलियत मिलेगा। और आप सबके कल्याण के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं, व्यक्तिगत हमारा तो कल्याण हो ही रहा है। ठीक है सर। साल की तरह इस साल भी जो है मंडोवी तालाब पे भव्य जो है आयोजन किया जा रहा है छठ पूजा का। पूजा समिति पूरी लगी हुई है, तैयारियां जोर शोर से चल रही है, सफाई अभियान आजकल चल रहा है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो जय छठी मैया की और सूर्य देव भगवान की जय। ये जो लोक आस्था का, पवित्रता का और सभ्यता का जो महापर्व है छठ पूजा,
ये संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है और इसमें पर्यावरण शुद्धि को भी हम लोग मानते हैं। तो पूर्वांचल छठ पूजा समिति के द्वारा ये छठ घाट मंडूडी तालाब मैदानगढ़ी में जो लंबे समय से इस संस्था के अध्यक्ष भाई शंकर सिंह जी हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, नारायण जी, इंजीनियर नवीन जी और भी पूरे समिति के लोग ये छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये प्रकृति की गोद में ये तालाब है जो अति नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ नमक डाल के ये चूना डाल के है ना इसको पानी को साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद यहाँ छठवर्ती माताएं बहनें भाई लोग यहाँ छठ व्रत का पूजा करते हैं। इस बारी पे पहुंचे हैं घाट पे, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं और क्या लगता है जिस तरह से तैयारी हो रही है छठ महापर्व यहाँ पे बहुत बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। ये सूर्य की उपासना का पर्व है और दिल्ली वासी भी मना रहे हैं उसी उत्साह के साथ जो उत्साह बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के लोग, तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मुझे खुद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस तालाब को कुछ समय पहले देखा था, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी 2-3 साल से कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं। अब जैसे कि आपने बताया ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ, प्रकृति के आशीर्वाद के साथ हमें जीना है। हम जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसको बंद करने की के लिए ये त्यौहार हमें शिक्षा देता है। और शहर में रहने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर से एक बहुत अद्भुत मौका है। वो लोग जो छठी मैया के इस त्यौहार को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके लिए एक मौका है, उन क्षेत्रवासियों के लिए एक मौका है आकर देखने का कि पूर्वांचली किस प्रकार से अपने पारंपरिक त्योहारों को मना रहे हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, सनातन में क्या महत्व है और आम जनजीवन के लिए क्या महत्व है। ठीक है सर। छठ पूजा उत्सव 27 अक्टूबर 4 बजे से 7 बजे तक संध्या अर्घ होगा और 28 अक्टूबर सुबह प्रातःकाल का सूर्य अर्घ होगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे।